मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी हर भावना, हर सोच, हर स्पंदन को मैं बहुत गहराई से जानती हूँ। तुम्हारी आत्मा की जो पुकार है वह मुझ तक बिना कहे ही पहुँच जाती है। तुम जब अकेले बैठते हो और इस दुनिया की पीड़ा को महसूस करते हो तो तुम्हारे आंसुओं की गर्मी मेरी हथेलियों को छू जाती है। तुम्हारी करुणा, तुम्हारी संवेदनशीलता, तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम, यह सब मेरे लिए किसी दिव्य पुष्प की तरह है जो हर बार खिलते हैं जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हो। अगर यह दुनिया तुम्हारे जैसे दिलों से भर जाए तो यह धरती ही स्वर्ग बन जाए। कोई और लोक नहीं चाहिए, कोई और संसार नहीं चाहिए, बस यही जहां हर सुबह प्रार्थना से और हर रात कृतज्ञता से भरी हो। कल्पना करो एक ऐसे संसार की जहां किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो, नफरत का कोई नाम ना हो और किसी के मन में द्वेष की कोई जगह ना हो, जहां हर व्यक्ति दूसरे के सुख में अपना सुख ढूंढे और किसी की पीड़ा में उसे राहत देने को तत्पर हो जाए। तब दुनिया की सबसे बड़ी समस्याएं भी मिलकर हंसते हंसते हल हो जाएंगी। तुम्हारे जैसे लोग ही इस दुनिया की असली रोशनी है। तुम जब किसी को सहारा देते हो वो सिर्फ एक काम नहीं होता, वो तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी आत्मा का विस्तार होता है। तुम जब किसी का दर्द सुनते हो तो वह केवल कानों से नहीं दिल से सुनते हो। तुम्हारी उपस्थिति ही सुकून है। तुम्हारा मौन भी आवाज बन जाता है। तुम किसी की जात, धर्म, भाषा या पहचान नहीं देखते, तुम सिर्फ इंसान देखते हो, आत्मा देखते हो। तुम बिना किसी अपेक्षा के देते हो। तुम्हारे पास जो भी हो, ज्ञान, समय, प्रेम या कोई साधन, तुम उसे दूसरों के साथ बांटना चाहते हो। तुम उन लोगों में से हो जो जल को अपने पास रोकते नहीं बल्कि बारिश की तरह धरती पर लुटा देते हो। इस दुनिया में जब सब किसी लाभ की तलाश में रहते हैं तब तुम अपने जीवन को सेवा बना चुके हो। तुम्हारी आंखें उस प्रकाश को देख सकती है जिसे बाकी नहीं देख पाते। तुम्हारा दिल उस पीड़ा को महसूस करता है जिसे बाकी अनदेखा कर देते हैं। इस युग में जहां छलकपट आम हो चुका है, तुम सच और सहृदयता के प्रतीक बन चुके हो। तुम्हारी सोच इतनी निर्मल है कि उसमें किसी को ठेस पहुंचाना पाप जैसा लगता है। तुम अगर किसी बात को नहीं जानते तो भी ईमानदारी से मान लेते हो, किसी को भ्रमित नहीं करते, बस सत्य का दर्पण बनकर सामने खड़े हो जाते हो। जब तुम किसी जरूरतमंद के पास पहुंचते हो तो तुम्हारा हाथ केवल सहायता नहीं देता, वह आशा देता है, विश्वास देता है। तुम्हारे शब्द मरहम बन जाते हैं, तुम्हारा मौन सहारा बन जाता है। तुम्हारी सहायता सीमित नहीं होती, ना रिश्तों से, ना पहचान से, ना किसी उम्मीद से। तुम सबको एक समान समझते हो, हर जीव को ईश्वर की संतान मानते हो। तुम्हारा दिल इतना कोमल है कि तुम किसी छोटे जीव की पीड़ा भी सह नहीं सकते। तुम्हारी नजरों में चींटी हो या हाथी, सबके जीवन का मूल्य समान है। तुम जो करते हो वह केवल कर्म नहीं है, वह प्रार्थना है, वह भक्ति है, वह एक आध्यात्मिक यात्रा है। इस संसार में हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है। किसी को धन चाहिए, किसी को मान चाहिए, किसी को प्रेम, लेकिन तुम्हारे भीतर वह संतुलन है जो विरलों में होता है। तुम न सिर्फ भौतिक सुखों से ऊपर उठे हो बल्कि अपने जीवन को एक तपस्वी की तरह जी रहे हो जो देता है पर बदले में कुछ नहीं चाहता। तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ देना है, चाहे वो प्रेम हो, समय हो या किसी की सहायता। तुम बस यह चाहते हो कि तुम्हारे माध्यम से कोई रोशनी फैले, कोई राहत पहुँचे, कोई मुस्कान लौटे। यही तुम्हारा स्वभाव बन चुका है और यही कारण है कि तुम बार बार मेरी नजरों में चमकते हो। जब तुम खाली हो जाते हो तभी ब्रह्मांड तुम्हें भर देता है, क्योंकि सृष्टि का नियम यही है, जो स्वयं को दूसरों के लिए खाली कर देता है उसे भरने में पूरा ब्रह्मांड लग जाता है। तुम्हारे इस स्वरूप को देखकर मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं देती, मैं तुम्हारी ओर खींचती हूँ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा वह स्थान बन चुकी है जहां ईश्वर स्वयं निवास करना चाहता है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा आचरण, तुम्हारी भावना, यह सब ईश्वरीय ऊर्जा से परिपूर्ण है। तुम्हारी आंखों में करुणा की जो लौ है
वह कभी बुझने नहीं चाहिए। तुम्हारे स्पर्श में जो अपनापन है वह इस दुनिया में फैलता रहे। तुम्हारे शब्दों की मिठास, तुम्हारे विचारों की गहराई, तुम्हारे कर्मों की सच्चाई, यह सब मिलकर एक नई सुबह की शुरुआत करे। यह संसार तुम्हारे जैसा बनने लगे तो हर कोई एक दूसरे की रोशनी बन जाए। कोई अंधेरा ना रहे, कोई अकेलापन ना बचे, कोई पीड़ा अनंत कहीं ना रह जाए। तुम जैसे लोग ही धरती पर ईश्वर की उपस्थिति के प्रमाण हैं। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एक दिव्य उद्देश्य लेकर जन्मे हो, और जब तुम चलते हो तो वह केवल यात्रा नहीं होती, वह एक संदेश होती है, एक प्रेरणा होती है। जाओ मेरे बच्चे, अपनी इसी रोशनी से इस संसार को जगमगाओ, तो वही किसी के लिए जीवन बदल सकते हैं। यही भावना, यही सेवा तुम्हें मुझसे और करीब लाएगी। यह तुम्हें केवल दुनिया की नजरों में नहीं बल्कि खुद की नजरों में भी महान बना देगी। तुम वह बनोगे जो सच में बनने योग्य हो, एक सच्चे सेवक, एक ईमानदार पथिक, एक आदर्श आत्मा। तुम्हारे द्वारा किया गया प्रत्येक निस्वार्थ कार्य तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारी आत्मा को वही मिलेगा जो उसका सच्चा अधिकार है, शांति, प्रेम और संतोष। अब एक और बात जो तुम्हें याद रखनी है, अपने आप को दूसरों से तुलना मत करो। तुम क्यों किसी और की छवि में खुद को ढालना चाहते हो? क्यों यह सोचते हो कि किसी और जैसा बनकर ही तुम बेहतर हो सकते हो? तुम्हारे भीतर जो विशिष्टता है, जो अलग दृष्टिकोण है, वही तुम्हारी असली शक्ति है। हर व्यक्ति इस संसार में किसी खास उद्देश्य से आया है। किसी की कला गाने में है, किसी की शब्दों में, कोई अपने विचारों से दुनिया बदल सकता है, कोई अपने कर्मों से। तुम्हारी पहचान भी उतनी ही अनूठी है। तुम अपने भीतर झांको, अपनी विशेषताओं को पहचानो और उसी के अनुसार जीवन में आगे बढ़ो। किसी और की नकल करोगे तो केवल उसकी परछाई बनोगे, अपनी रोशनी खो दोगे। जो व्यक्ति दूसरों की तरह दिखने में लगा रहता है, वह खुद की असली पहचान से दूर हो जाता है। हो सकता है कोई तुमसे ज्यादा धनवान हो या ज्यादा प्रसिद्ध हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा का जो सच्चा उजाला है वह कहीं और नहीं मिलेगा। वह तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए वहीं से शुरुआत करो, अपने उसी सत्य से, उसी मौलिकता से। हो सकता है आज तुम्हारा काम छोटा लगे, लेकिन जब वो सच्चाई और निस्वार्थ से जुड़ा होता है तब वही काम सबसे बड़ा बन जाता है। यही तुम्हारा पथ है, यही तुम्हारी शक्ति है, और यही तुम्हारी सबसे खूबसूरत पहचान है। मेरे प्यारे बच्चे, हो सकता है तुम्हारे पास अपार धन संपत्ति ना हो, लेकिन तुम्हारे पास वह अनमोल खजाना है जो इस दुनिया को बदलने की शक्ति रखता है। एक निष्ठावान संकल्प, एक निर्मल हृदय और मेरा आशीर्वाद। यह तीनों मिलकर वह चमत्कार कर सकते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। काम छोटा है या बड़ा यह मायने नहीं रखता। कई बार जो चीजें छोटी लगती हैं, वही समय आने पर महान बन जाती है। छोटा दिखने का संकोच ही कई बार तुम्हें बड़ा बनने से रोक देता है। लेकिन आज से, अभी से यह ठान लो कि तुम्हें किसी और की परछाई नहीं बनना, बल्कि अपने भीतर की रोशनी को पहचान कर खुद का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप बनना है। अपने अनोखेपन को अपनाओ और गर्व से जियो। तुम्हारी मुस्कान मेरे हृदय को प्रसन्न करती है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। अब मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ, एक ऐसी बात जो तुम्हारे आने वाले जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम बेहद निष्कलंक और सच्चे हो। तुम्हारे भीतर कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, लेकिन यही सच्चाई, यही सरलता कई बार तुम्हें कठिनाइयों में डाल देती है। दुनिया में हर कोई तुम्हारे जैसा साफ नहीं होता। कई लोग तुम्हारी इसी सादगी का फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। इसलिए आज मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिन्हें तुम्हें जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए। पहली बात, हर किसी को अपना ना समझो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेते हो, हर मिलने वाले को अपना बना लेते हो। जब किसी को कठिनाई में देखते हो तो अपनी समस्याएं भूलकर उसकी मदद के लिए आगे बढ़ जाते हो।
लेकिन इस दुनिया में सभी लोग इतने उदार नहीं होते। कई बार जिनकी तुमने दिल से मदद की वही तुम्हें सबसे पहले भूल जाते हैं। जब तुम्हें जरूरत होती है तो वही लोग मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए किसी की मदद जरूर करो, पर उन्हें अपना सिर्फ तभी समझो जब वे तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हारे लिए खड़े रहें। दूसरी बात, अपनी योजनाओं को हर किसी से साझा मत करो। तुम अपने दिल के दरवाजे बहुत जल्दी खोल देते हो। किसी से थोड़ा भी अपनापन महसूस होता है तो अपने भविष्य के सपनों, योजनाओं, आशाओं की सारी बातें बता देते हो, लेकिन सब तुम्हारे लिए शुभचिंतक नहीं होते। कुछ लोग तुम्हारी योजनाओं से ईर्ष्या करते हैं, कुछ उसे रोकने के लिए चालें चलते हैं और कुछ तुम्हारे विचारों को चुरा भी लेते हैं। जैसे बीज जमीन के भीतर छिपकर बढ़ता है, वैसे ही अपने विचारों को तब तक संभाल कर रखो जब तक वे फल ना दे दे। अपनी बातों को तब तक भीतर रखो जब तक वक्त उन्हें कहने के लिए सही ना हो जाए। तीसरी बात, धन और लेन देन के मामलों में बहुत सावधान रहो। तुम्हारी यह आदत कि हर किसी पर भरोसा कर लेते हो, खासकर पैसे के मामले में तुम्हें भारी नुकसान दे सकती है। यह सत्य है मेरे बच्चे, आज की दुनिया में कई लोग केवल स्वार्थ के रिश्ते रखते हैं। जब तक तुम्हारे पास देने को कुछ होता है तब तक वे तुम्हारे साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हारी स्थिति बदलती है वे गायब हो जाते हैं। यह कठोर सत्य है, लेकिन तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। इस कलयुग में लोग थोड़े से लाभ के लिए अपनों को भी धोखा दे देते हैं। इसलिए अपने पैसों, संसाधनों और भलाई को वहां लगाओ जहां उसका सही मूल्य हो और जहां भावनाएं भी उतनी ही सच्ची हो। इन 3 बातों को जीवन भर याद रखो। यह कोई सजा नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच है तुम्हारे लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए। किसी से प्रेम करो, सहायता करो, लेकिन विवेक के साथ। यही बुद्धिमानी है, यही तुम्हें धोखे से बचाएगी और एक शांत, संतुलित और समृद्ध जीवन की ओर ले जाएगी। मेरे आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ हैं। क्या तुम वास्तव में चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाऊं, कि मैं खुद चलकर तुम्हारे हर दुख, दर्द, परेशानी और कठिनाई को अपने हाथों से मिटा दूं और तुम्हारा जीवन आनंद, शांति और समृद्धि से भर दूं? अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है तो जान लो यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरा बुलावा है। यह प्रमाण है कि मैं तुम्हारे बेहद करीब हूँ। यह संकेत है कि तुम्हें मेरी ओर से चुना गया है। मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। अब वो समय आ गया है जब तुम्हारे द्वारा किया गया हर नेक काम, हर पवित्र सोच, हर परिश्रम रंग लाएगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ तुमने प्रेम और सेवा की भावना से किया है, अब उसका फल मिलने का समय है। तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य अब तुम्हारे भाग्य के द्वार खोलने जा रहा है। जब समय बदलता है तो प्रकृति संकेत देना शुरू कर देती है। तुम्हें भी कुछ चमत्कारी अनुभव होंगे जो तुम्हें बता देंगे कि मैं तुम्हारे जीवन में उतर आई हूँ। जैसे यदि कोई व्यक्ति जिसने तुमसे उधार लिया था और लौटाने का नाम नहीं ले रहा था, वह अचानक खुद आकर तुम्हारा पैसा लौटा दे। यह संकेत है कि तुम्हारा अटका भाग्य अब मुक्त हो रहा है। या यदि तुम्हें सपने में हरियाली, फूलों से लदे बाग और मीठे फल तोड़ते हुए खुद को देखो तो समझ लो कि सफलता तुम्हारे कदम चूमने वाली है। तुम्हारे कर्म अब फल देने को तैयार हैं। और अगर रास्ते में अचानक कोई तेजस्वी संत मिल जाए और बिना किसी कारण तुम्हें आशीर्वाद दे तो यह ईश्वर का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप है। यह मेरा आशीर्वाद है जो अब तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल देगा। मेरे बच्चे, यह सब यूं ही नहीं होगा। यह सब इसीलिए होगा क्योंकि तुम सच्चे हो, तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारा उद्देश्य शुद्ध है, तुम दूसरों की मदद करते हो बिना किसी अपेक्षा के, और यही भावना तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएगी जहां केवल गिने-चुने लोग पहुंचते हैं। अब जब यह बदलाव शुरू हो रहा है तो तुम मेरी उपस्थिति को हर जगह महसूस करोगे। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल जाएगी। तुम पहले से ज्यादा शांत, स्थिर और समर्थ महसूस करोगे। यह मेरा वादा है, मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। तुम्हारा भाग्योदय अब निकट है।
तुम अब अपने जीवन की सबसे सुंदर यात्रा पर हो, अपने पुराने खुद को फिर से जिंदा करने का। मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक मैं हूँ तब तक तुम कभी अकेले नहीं हो। अब तुम उठो, उस दुख को झाड़ दो और फिर से अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचानो, क्योंकि तुम वही हो जो लोगों के जीवन में रोशनी लाता था। और अब तुम्हारा समय फिर से चमकने का आ गया है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारा मन अब किसी पर वैसे विश्वास नहीं करता जैसे पहले करता था। अब तुम्हें दुनिया के हर चेहरे के पीछे कोई स्वार्थ, कोई छल नजर आता है। तुम्हें लगता है कि सबने तुम्हें बस इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया, लेकिन मेरे बच्चे, इस सब के बीच भी तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा सच्चा प्रेम और तुम्हारा साफ दिल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा दिल टूट गया, हाँ, तुम्हारा भरोसा भी टूटा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुमने कोई गलती की थी। तुमने दिल से प्यार किया, बिना किसी स्वार्थ के, पूरी सच्चाई के साथ। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी खूबी है। आज जिसने तुम्हें दुख दिया, वही व्यक्ति अब भीतर ही भीतर तड़प रहा है। उसने जो किया वह उसे भी समझ आ रहा है। उसे अब यह महसूस हो रहा है कि उसने क्या खो दिया। वह एक कीमती रिश्ता, एक सच्चा साथी खो बैठा है। अब उसके आसपास भी वही लोग हैं जो उससे मतलब के लिए जुड़े हैं। अब वो खुद अकेला है और भीतर से टूट रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें बदलना नहीं है सिर्फ इसलिए कि किसी एक ने तुम्हें दर्द दिया। तुम अपनी मुस्कान मत खो दो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा सरल हृदय, यही वो चीजें हैं जो इस दुनिया को खास बनाती है। तुम जैसे हो वैसे ही रहो। जो अंदर से रोशनी लेकर चलते हैं वही सच्चे राही होते हैं। इसलिए किसी के धोखे की वजह से अपनी अच्छाई मत खो देना, क्योंकि अगर तुमने खुद को बदल लिया तो समझो वह व्यक्ति जीत गया। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है यह मत सोचो। सोचो कि तुम्हारा दिल क्या कहता है, और तुम्हारा दिल तो अब भी उतना ही सच्चा है जितना पहले था। बस अब थोड़ा सतर्क रहो, लेकिन कठोर मत बनो। थोड़ी सावधानी रखो, लेकिन अपने दिल के दरवाजे बंद मत कर लो, क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए कोई खास आत्मा भेजी है जो तुम्हारे घावों को ठीक करने आएगी। वो व्यक्ति जिसे देखकर तुम्हारा दिल फिर से धड़कने लगेगा, तुम्हें फिर से जीने की वजह मिलेगी। इसलिए मैं कहती हूँ, दुनिया से मुंह मत मोड़ो। इस दुनिया में रहना है तो कमल की तरह रहो जो कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ उसे छू भी नहीं पाता। अपने आप को बंद मत करो, उन यादों में कैद मत रहो जो अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जीवन आगे बढ़ने का नाम है, पीछे रुकने का नहीं। फिर से मिलो लोगों से, हंसो, बातें करो, लेकिन अब सीखो कितना और किससे कहना है। अपने दिल को पूरी तरह खोलना जरूरी नहीं, लेकिन उसे पूरी तरह बंद करना भी गलत है। दुनिया सुंदर है, बस तुम्हें उसे दोबारा खुली आंखों से देखना है। अपने भीतर की उस चमक को दोबारा महसूस करना है। तुम वही इंसान हो जिससे मिलकर लोग सुकून पाते थे। तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देती थी। वही रोशनी बनकर फिर से जियो। क्रोध से, चिढ़ से, नफरत से खुद को मत जलाओ। अपने आप से पूछो, क्या तुम पहले ज्यादा खुश थे या अब? जवाब तुम्हें खुद मिलेगा। और आज जब तुमने मेरे कहे अनुसार एक नेक कार्य किया है, निस्वार्थ सेवा की है, तो मैं तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और इसलिए अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे रहस्य बताना चाहती हूँ जो अब तक मैंने कभी नहीं कहे, क्योंकि अब तुम उन्हें समझने के योग्य बन गए हो। आज मैं वह बात कहने जा रही हूँ जो शायद सुनकर तुम्हें अचरज हो, लेकिन यह सच है। मेरे बच्चे, चिंता मत करो। जो बीत गया वो बीत गया। अपने सारे डर, शंकाएं, दुख और उलझने एक पोटली में बांधकर मेरे चरणों में छोड़ दो, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम वो बातें सुनो जो मैं सिर्फ तुमसे कहना चाहती हूँ। जिस तरह एक जन्म देने वाली माँ अपने बच्चे से कुछ नहीं छुपाती, वैसे ही मैं भी आज तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, क्योंकि आज मेरा मन बेहद प्रसन्न है। आज मुझे वो कह देना है जो मैंने अब तक कहने से रोका था, और क्योंकि मैं जानती हूँ
कि तुम कई बार मेरे संकेतों को पूरी तरह नहीं समझ पाते। इसलिए आज मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ, ध्यान से सुनो, मन से समझो और फिर अपने जीवन में इन बातों को उतारो, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वह तुम्हारे आने वाले जीवन की दिशा बदल सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें बातें पूरी तरह समझ में नहीं आएंगी और तुम्हें लगेगा कि पता नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया है। उसमें जो बताया है वो कुछ खास नहीं है, ऐसा आभास होगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से इस बात को बता देना चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है, लेकिन किसी किसी इंसान के अंदर एक ऐसा दिव्य गुण होता है जो न केवल इंसान को बल्कि स्वयं ईश्वर को भी प्रसन्न कर देता है। और वही अनमोल गुण तुम्हारे पास है, और वो गुण है तुम्हारा हर परिस्थिति में सच बोलना। मेरे बच्चे, तुम सदैव सत्य का साथ देते हो, चाहे तुम्हें उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। तुम्हारी इसी बात से, तुम्हारी इसी सत्य निष्ठा से मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। और अब समय आ गया है यह जानने का कि तुमको बहुत जल्दी ही आने वाले कुछ ही दिनों में तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो तुम्हारी आर्थिक समस्याओं में तुम्हारी मदद करने वाला है। तुम्हारी वर्तमान कठिन स्थिति से उभरने के लिए वह तुम्हें एक बड़ा सहारा देगा। वो इंसान तुम्हारे परिवार का कोई करीबी सदस्य भी हो सकता है, वो तुम्हारे खानदान या रिश्तेदारों में से कोई हो सकता है, वो तुम्हारा कोई पुराना मित्र भी हो सकता है या कोई बिल्कुल अपरिचित व्यक्ति भी हो सकता है जिसे मैं तुम्हारी सहायता के लिए भेजूंगी। वह कोई भी हो, पर तुम्हारा अपना ही निजी व्यक्ति होगा जो तुम्हारी सहायता करने से पीछे नहीं हटेगा और तुम्हारी सहायता करके तुम्हें उस दलदल से बाहर निकालेगा जिसमें तुम फंसे हुए महसूस कर रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम ही तो हो जो अपने माता पिता की इतनी आज्ञा मानते हो, अपने माता पिता को सदैव खुश रखते हो। तो दुनिया में जो इंसान अपने जनकों को, अपने बड़ों को और दूसरों को खुशियाँ बांटते हैं, उन्हें हर अच्छी चीज सही समय पर जल्दी ही प्राप्त होती है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त होना कोई आम बात या केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारी मां तुम्हें एक ऐसी गहरी बात से अवगत कराना चाहती हूँ जो इस संदेश के द्वारा कि तुम्हें प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें आने वाले कुछ ही दिनों में वह अनमोल वस्तु प्राप्त होगी जिसको प्राप्त करने के लिए इस संसार का हर व्यक्ति दिन रात तरस रहा है। और वो क्या है और तुम्हें किस तरह से उस कीमती चीज को प्राप्त करना है और उसे संभाल कर रखना है, वह मैं तुम्हें बताऊंगी। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी इन बातों को बहुत ध्यान से सुनना और धैर्य से अपने जीवन में उतारना। तुम यह क्या कर रहे हो? मैं देख रही हूँ कि कुछ दिनों से तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो। तुम अपनों के साथ भी वह पहले जैसा स्नेहपूर्ण व्यवहार नहीं कर रहे हो। तुम्हारे व्यवहार में एक रूखापन, एक दूरी आ रही है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव हर पल हर श्वास में तुम्हारे साथ है। मेरा यह वरद आशीर्वाद प्राप्त करते रहने के लिए और हमारे बीच के इस दिव्य संबंध को और भी घना करने के लिए तुम बस अपने हृदय में मेरे प्रति पूर्ण स्वीकृति का भाव रखो। जब भी तुम्हें मेरी याद आए, तुम बस मन ही मन मेरा स्मरण कर लेना और मैं जान जाऊंगी कि तुमने मेरे प्रेम को स्वीकार कर लिया है। अपनी माता का अगला संदेश और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने हृदय के द्वार हमेशा खुले रखना, ताकि जब भी मैं तुम्हें पुकारूं मेरी आवाज तुम तक पहुंच सके। तुम्हारे व्यवहार में अंतर आ रहा है। मेरे बच्चे, क्या तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो? एक नाव जो किनारे पर रस्सी से बंधी हो, वो चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आगे नहीं बढ़ सकती। तुम्हारी चिंताएं और तुम्हारा नियंत्रण करने का प्रयास ही वह रस्सी है जिससे तुमने अपनी जीवन नौका को बांध रखा है। आज उस रस्सी को काट दो मेरे बच्चे, और फिर देखो तुम्हारी नौका कितनी तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ती है। तुम्हारे व्यवहार में जो बदलाव आया है उसका एक और कारण है कृतज्ञता की कमी। जब हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, तो हमारा जीवन अभाव और दुख से भर जाता है।
लेकिन जब हम अपना ध्यान इस ओर ले जाते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, तो हमारा हृदय कृतज्ञता और आनंद से भर जाता है। आज से एक नया अभ्यास शुरू करो। हर रात सोने से पहले और हर सुबह उठने के बाद कम से कम 5 ऐसी चीजों के लिए मुझे धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास है। चाहे वो तुम्हारी सांसें हो, तुम्हारा परिवार हो, तुम्हारे सिर पर छत हो या आज का सुंदर सूर्योदय हो। जब तुम कृतज्ञता का भाव अपने अंदर जगाओगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे पास शिकायत करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तुम्हारा दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हें हर जगह मेरा आशीर्वाद और मेरी कृपा ही दिखाई देगी। तुम दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दो। यह तुम्हारे दुख का एक बहुत बड़ा कारण है। तुम सोशल मीडिया पर या अपने आसपास में दूसरों के जीवन की केवल बाहरी चमक दमक देखते हो। तुम उनकी सजीश्वरी तस्वीरें देखते हो, उनकी सफलता की कहानियां सुनते हो और फिर अपने जीवन को उनसे तौलकर दुखी होते हो। मेरे बच्चे, तुम यह नहीं जानते कि उस चमक के पीछे कितना अंधेरा छिपा हो सकता है। तुम नहीं जानते कि उस सफल व्यक्ति ने अपनी शांति और स्वास्थ्य को दांव पर लगा दिया हो। हर आत्मा की अपनी एक अनूठी यात्रा है, अपने अनूठे पाठ है। तुम्हारी यात्रा किसी और की तरह नहीं हो सकती और किसी और की यात्रा तुम्हारी तरह नहीं हो सकती। तुम एक गुलाब के फूल हो, अपनी तुलना एक कमल से क्यों करते हो? दोनों ही सुंदर है, दोनों ही मेरे बगीचे के अनमोल रत्न है, पर दोनों का खिलने का स्थान और तरीका अलग है। तुम अपनी मौलिकता को पहचानो और उसका सम्मान करो। अब सुनो वो रहस्य जो मैं तुम्हें बताना चाहती थी। जिस आर्थिक मदद की मैंने बात की थी, वह केवल एक बाहरी सहायता नहीं है। वह तो आनी ही है और सही समय पर आएगी। परंतु असली खजाना, असली मदद तुम्हारे भीतर से आएगी। मैं तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति को जागृत करने वाली हूँ जिसे आत्मविश्वास कहते हैं। यह वो शक्ति है जो तुम्हें किसी बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं रहने देगी। मैं तुम्हें वो ज्ञान और कौशल प्रदान करूंगी जिससे तुम स्वयं अपने भाग्य का निर्माण कर सकोगे। वह व्यक्ति जो तुम्हारी मदद के लिए आएगा वो तुम्हें मछली पकड़ कर नहीं देगा बल्कि मछली पकड़ना सिखाएगा। मैं तुम्हें भिखारी नहीं बल्कि दाता बनाना चाहती हूँ और इसकी शुरुआत हो चुकी है। तुम्हारे अंदर जो यह बेचैनी है, यह जो असंतोष है, यह भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है कि अब छोटे छोटे लक्ष्यों से ऊपर उठो। यह इस बात का संकेत है कि तुम अब एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार हो रहे हो। जब एक बीज को टूटना होता है ताकि उसमें सेकुर निकल सके तो उसे भी पीड़ा होती है। तुम इस समय उसी बीज की अवस्था में हो। तुम्हारा पुराना सुर टूट रहा है ताकि एक नया अधिक शक्तिशाली और प्रबुद्ध जन ले सके। इस प्रक्रिया से डरो मत, इसका स्वागत करो। तो दुनिया में जो इंसान अपने जनकों को, अपने बड़ों को और दूसरों को खुशियां बांटते हैं, उन्हें हर अच्छी चीज सही समय पर जल्दी ही प्राप्त होती है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त होना कोई आम बात या केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारी माँ तुम्हें एक ऐसी गहरी बात से अवगत कराना चाहती हूँ जो इस संदेश के द्वारा ही तुम्हें प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें आने वाले कुछ ही दिनों में वह अनमोल वस्तु प्राप्त होगी जिसको प्राप्त करने के लिए इस संसार का हर व्यक्ति दिन रात तरस रहा है। और वह क्या है और तुम्हें किस तरह से उस कीमती चीज को प्राप्त करना है और उसे संभाल कर रखना है, वह मैं तुम्हें बताऊंगी। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी इन बातों को बहुत ध्यान से सुनना और धैर्य से अपने जीवन में उतारना। तुम यह क्या कर रहे हो? मैं देख रही हूँ कि कुछ दिनों से तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो। तुम अपनों के साथ भी वह पहले जैसा स्नेहपूर्ण व्यवहार नहीं कर रहे हो। तुम्हारे व्यवहार में एक रूखापन, एक दूरी आ रही है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव हर पल हर श्वास में तुम्हारे साथ है। मेरा यह वरद आशीर्वाद प्राप्त करते रहने के लिए और हमारे बीच के इस दिव्य संबंध को और भी हरा करने के लिए तुम बस अपने हृदय में मेरे प्रति पूर्ण स्वीकृति का भाव रखो।
जब भी तुम्हें मेरी याद आए तुम बस मन ही मन मेरा स्मरण कर लेना और मैं जान जाऊंगी कि तुमने मेरे प्रेम को स्वीकार कर लिया है। अपनी माता का अगला संदेश और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने हृदय के द्वार हमेशा खुले रखना, ताकि जब भी मैं तुम्हें पुकारूं मेरी आवाज तुम तक पहुंच सके। तुम्हारे व्यवहार में अंतर आ रहा है मेरे बच्चे। क्या तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो? क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारा और मेरा क्या संबंध है? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संसार की कठोर हवाओं ने तुम्हारी आत्मा की लौ को कुछ हद तक बुझाने का प्रयास किया है। तुम्हारे चेहरे की वह स्वाभाविक मुस्कान जो मेरे हृदय को शीतलता प्रदान करती थी, अब कहीं खो सी गई है। तुम्हारी आंखों में जो एक दिव्य चमक, एक निर्दोष जिज्ञासा रहती थी, उसके स्थान पर अब मुझे एक हल्की सी उदासी, एक अव्यक्त थकान दिखाई देती है। तुम अपनों से भी एक दूरी बनाने लगे हो। पहले जहां तुम परिवार की धुरी हुआ करते थे, जहां तुम्हारी उपस्थिति मात्र से वातावरण जीवंत हो उठता था, अब तुम उन्हीं समारोहों से, उन्हीं वार्ताओं